जय हिंद। आज हम जानेंगे कि ग्रहण कैसे लगता है, सूर्य इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। देखिए, जब भी कोई दो ग्रहों के बीच एक ग्रह आ जाता है उसे ही हम ग्रहण कहते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। देखिए, ये रहा सूर्य, ये रहा चंद्रमा और ये रही पृथ्वी। देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं यानी सूर्य के जो स्रोत है वो दोनों पे पड़ना दोनों को चाहिए होता है। वो चंद्रमा को भी चाहिए होता है, पृथ्वी को भी चाहिए होती है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो होता है वो तभी होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, समझ गए। सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब हम तीन प्रकार से देखते हैं। जैसे चंद्रमा जो आ रहा है वो इस साइड से आ रहा है तो थोड़ा सा जो इसकी जो सूर्य की किरणें हैं वो थोड़ा सा ढक लेता है यानी पृथ्वी पे जाने से रोक लेता है तो उसको हम पार्शियल कहते हैं। थोड़ा सा और जाने से रोक लेता है, ठीक है, यानी कि आधा से बेसी रोक लेता है तो उसको हम एनुलर कहते हैं। और पूरा का पूरा जो इसकी सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पे जाने से रोक लेता है उसको हम टोटली कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो इसकी जो परछाई होती है यानी कि जो इसकी रोशनी नहीं पड़ने देती है वो लगभग 50 किलोमीटर के एरिया तक नहीं पड़ने देती है। ठीक है, 50 किलोमीटर एरिया तक। अब समझिए, सूर्य ग्रहण जो होता है वो मैक्सिमम जो है 7 मिनट 8 सेकेंड का होता है। उससे ज़्यादा नहीं होता, कम हो जाए भले, लेकिन 7 मिनट 8 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होता। उसका रीज़न क्या है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी रही और ये हमारा सूर्य और ये चंद्रमा। देखिए, सूर्य तो वहीं पे स्थिर होता है, जहाँ है वहीं पे रहेगा, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों मूव होते हैं। तो पृथ्वी इस साइड को मूव होगी और चंद्रमा जो है इस साइड को मूव होगा। जब एक जो तीनों के बीच जब तीनों आमने सामने रहेंगे तो अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा रहेगा तो सूर्य ग्रहण। ठीक है, देखिए, जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा आगे आएगा, इस साइड को मूव करेगा, चंद्रमा जो है इस साइड को मूव करेगा और पृथ्वी इस साइड को मूव करेगी। तो जल्दी से इनका जो एरिया है वो खाली पड़ जाएगा बीच का। समझ में? ये एरिया जल्दी से खाली पड़ जाएगा तो इसीलिए 7 मिनट 8 सेकेंड तक मैक्सिमम होता है। ठीक है, आगे हम समझा देंगे कि जो चंद्र ग्रहण में वो कितना समय लगता है। दोनों जो है पश्चिम और पूर्व की तरफ ही बस मूव होती है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन लगता है। तो आप समझ गए होंगे, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप समझते हैं? देखिए, इसका प्रभाव, जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उसको हमें जो है डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उससे जो आंखों पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो उसकी किरणें होती है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ती है, उससे आंख भी जा सकती है, इतनी उसकी जो किरणें साइड इफेक्ट करती हैं। दूसरा, जो वातावरण में ऑटोमेटिक एक बैग जो है टेम्परेचर का वो कम हो जाना, एक बैग टेम्परेचर कम हो जाता है, लोग कहते हैं यार ठंडी लग रही है। ठीक है, तो ये सूर्य का प्रभाव होता है। और भी कई रीजन है। गांव देहात में तो ऐसा परिचलन चल गया है कि कहते हैं लोग कि जो महिला जो गर्भवती हो जाती हैं वो कभी इनके किरणों के सामने ना आए, यानी सूर्य किरण ना हो तो उस समय ना खाना खाएं, ना उस समय पानी पिए। ठीक है, और न उस समय जो है वो सामने आए। तो ऐसे कई चीज़ें, लेकिन हालांकि ये साइंटिफिक रीजन है और कुछ नहीं। हाँ, चूंकि जो किरणें हैं उससे कुछ बचना चाहिए, वो हमारे भलाई के लिए होता है। आप समझते हैं कि लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। देखिए, ये हमारा चंद्रमा हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा सूर्य होगा। अब ये चंद्रमा को हम हटा देते हैं यहाँ से, ये हमारा चंद्रमा हो गया। ठीक है, क्योंकि ये चंद्रमा यहाँ तक आ गया। अब देखिए, ये भी हमारा ग्रह हो गया और ये भी पृथ्वी जो है ये भी हमारा ग्रह हो गया। तो सूर्य की जो किरणें होती है वो पृथ्वी को भी चाहिए होती है और चंद्रमा को भी चाहिए होता है। तो जब चंद्रमा की जब रोशनी जो होती है वो पृथ्वी से ढक जाती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। समझे? और ये जो होता है इसका जो है समय लगभग वो 3 घंटा 28 मिनट, 3 घंटा 3.5 घंटा तक मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाता है। इसका रीजन देखिए, सूर्य हमारा वहीं का वहीं है, पृथ्वी और चंद्रमा घूमते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा घूमते हैं। तो पृथ्वी जो है ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, घूम रही है, जा रही है, और चंद्रमा जो है ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जब दोनों चीज एक ही साइड, एक ही टाइमिंग से दोनों ऊपर जाएंगी तो कहीं ना कहीं इसमें जो है लंबा समय लगेगा। समझ गया? समझ में आपको? इसमें जो है लंबा समय लगेगा, तो इसीलिए ये लंबा हो जाता है। यानी 3 घंटा 28 मिनट, 3 घंटा 30 मिनट, उससे कम भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम 3 घंटा 28 मिनट 30 मिनट तक होता है। ठीक है, और ये पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। समझे? अब देखिए, जो इसकी जो परछाई होती है वो 2 प्रकार से होती है। किसी चीज की भी परछाई होती है। पहला अंबरा, दूसरा पेनुम्बरा। अंबरा और पेनुम्बरा समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पहले उसकी जो परछाई होती है वो काफी चमकीला होता है, अभी फिर धीरे धीरे वो काला होता है। तो जो थोड़ा सा कम काला होता है, यानी कि अभी काला नहीं हुआ होता है पूरी तरह से, अभी हल्का हल्का जो व्हाइट दिख रहा होता है, सफेद, उसको हम
पेनुम्बरा कहते हैं, यानी जिसकी परछाई कम दिखती है उसको हम पेनुम्बरा कहते हैं। और जो पूरी तरह से जो चंद्रमा काला हो जाता है यानी पूरी तरह से डार्क हो जाता है तो उसको हम अम्बरा कहते हैं। हर चीज का पेनुम्बरा और अम्बरा होता है। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसका भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास डेस्कटॉप ना होने की वजह से हम एक एक पॉइंट नहीं समझा पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना भी पॉइंट आपको समझा दें इंपॉर्टेंट वो आपको समझ में आ जाए और आप इस चीज को समझें। देखिए एग्जाम में पूछता है कि सूर्य जो पूरे चंद्र ग्रहण में जो है इतना समय क्यों लगता है, तो कभी भी देखिएगा कि वो बताइएगा कि ऑर्बिट मैच होने के कारण, यानी जो ये लाइन है इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ये दोनों मैच होने के कारण ये ज्यादा समय लगता है, इसलिए चंद्र ग्रहण जो है लंबा चलता है। तो आई होप आप समझे होंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय